नारद जी ने उठाया अपना तंबूरा और चल दिए। अब पार्वती को चिंता हो गई, बोले बताओ तो सही, आज मेरी नारद जी ने आंखें खोल दी। बताओ, मेरे पति ने आज तक मुझे नहीं बताया कि इसमें मैं गले में जो मुंडों की माला है किसके मुंड लगेंगे। आज तो मैं भोलेनाथ से पूछ के रहूंगी। अब तो पार्वती जी तो वहां से चली गई। उधर जैसे ही नारद जी पहुंचे तो भगवान शंकर ध्यान अवस्था से उठ गए थे। नारद जी ने देखा बोले बाबा को, बोले बाबा जल्दी चले जाओ, मैया गुफा में इंतजार कर रही है। बोले तुम गए हो तो जरूर इंतजार कर रही होगी। बोलो राधे राधे। अच्छा, पहले के जमाने में स्त्रियों के रूठने के कमरे अलग से बनाए जाते। अच्छा, उस कमरे में लिखा रहता था क्या? कोप भवन। उस कमरे का नाम लिखा रहता था कोप भवन, बाहर से। अच्छा, केकई नाराज हुई थी तो कहां चली गई थी? कोप भवन। अब भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे गुफा में, दास दासी ने कहा यहां नहीं है मैया। बोले कहां है? बोले तो कोप भवन में चली गई। अब भोलेनाथ घबराए, लगता है कछु न कछु ये नारद जी ने आग लगा के आ गए। बोलो राधे राधे, कुछ नाटक करके आ गए। तभी कह रहे थे जल्दी जाओ, इंतजार कर रही हैं। जैसे ही पहुंचे कोप भवन में तो क्या देखते हैं कि मां भवानी जो है अपने वस्त्रों को, मलिन वस्त्र धारण कर रखी है, सारे श्रृंगार सारे आभूषणों को उतार के जो इधर उधर फेंक रखा है। पहुंचे, बोले देवी क्या बात है, किस बात का तुम्हें कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है? अब हम तो यहाँ कैलाश में रहते हैं, तुम वैसे तो तुम्हें सब सुविधा दे भी सकते हैं, पर एक बार तुमने सोने की महल की चाह की थी, पर हमने कहा था ना कि उसमें रह नहीं पाओगी। अंत में रावण ने मांग लिया था उस महल को। आखिर तुम्हें किस बात का कष्ट है देवी? आखिर बात क्या है? मलिन वस्त्र क्यों धारण किया है? ये आभूषणों को क्यों फेंक रखा है? हम तो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, आज तक कोई बात हमने तुमसे छुपाया नहीं, कोई बात नहीं छुपा। बोले रहने दो, आप महाकपटी हो। आज मैं समझ गई हूं कि लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम के नाम में बस धोखा ही धोखा है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बोले सच्चे प्रेम तो है। बोले देवी हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु भी कान में मंत्र दे तो वो नहीं बताना चाहिए, और देवी हम तो वो भी तुमसे बता दे। बोले रहने दो, आज तो मेरी नारद जी ने आंखें खोल दी। बोले क्या कह दी? अरे जो मुंडों की माला आप 24 घंटा लटकाए फिरते हो, इसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात तुमने बताई? बोले देवी यदि प्रेम का सच्चा प्रमाण देखना हो तो ये मुंडों की माला ही है, ये मुंडों की माला। देवी वैसे तो जगदम्बा हो, परम्बा हो, आदि शक्ति हो, भवानी हो, इसमें किसी और के मुंड नहीं देवी, इसमें तुम्हारे ही मुंड लगे हुए हैं, तुम्हारे ही मुंड लगे। जितनी बार तुमने शरीर का परित्याग किया है उतनी बार हमने तुम्हारे मुंडों को माला बना करके अपने गले में पहन लिया है। तुम्हारे न रहने पर भी हम तुम्हारी माला को गले में लटका के फिरते हैं। बोले और तुम हमसे कहते हो कि प्रेम नहीं करते। बोले देव महादेव तब तो महाकपटी निकले आप। बोलो राधे, महाकपटी निकले। बोले क्यों? बोले महाकपटी इसलिए निकले कि आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है कि जो आप मरते ही नहीं, और हमें बार बार मरना ही पड़ता है, बार बार मरना है। बोले देवी वो हमने हरि कथा का पान किया है, राम कथा का पान किया है, कृष्ण कथा का पान किया। तो बोले वो कथा हमें भी सुनाओ। बोले तुम पर हो गई गोविंद की कृपा,
ईश्वर की कृपा हो गई तभी ये भाव तुम्हारे अंदर जगे हैं कथा सुनने की, नहीं तो कलयुग में लोग अभागे हैं बहुत। ये देवताओं को भी दुर्लभ है और लोग घर से नहीं निकल पा रहे। देवता लोग भी कोसते हैं कि हमें कथा सुनने को मिले। ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, अमोली गांव के, इन्हें भागवत सुनने को मिल रहा है और हम लोग तरस रहे हैं। देखो बरसात का मौसम है और ये कथा सुनने को मिल रही है। इंद्रदेव भी थोड़ी बहुत कृपा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं तो अभी जगह लगातार पानी ही नहीं बंद हो रहे, देखो बरस रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कृपा हो ही रही है। किसी स्त्री को सौतन बर्दाश्त नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती है। पर तो यहीं पे पार्वती को चिंता हो गई, कहीं ये मुंडो किसी और के तो गले में मुंड के माला को नहीं लेके फिर रहे हैं। बोले देवी किसी और के नहीं, इसमें तुम्हारे ही मुंड लगे हैं। अच्छा, माला भी मुंड का ही स्वरूप होता है। जब आप माला जाप करते हो तो माला किसका स्वरूप है? मुंड। उसमें कितने, माला में कितनी मणि होती हैं? 108 मन का होता है। ऐसे ही जो है वो तो पार्वती के जो मुंड की माला, तो कितने युग बीत गए, कितने बार पार्वती ने अपने शरीर का परित्याग किया, कितने बार परित्याग किया, वही मुंडों की माला। पर आज पार्वती करे कि आप महाकपटी हो भोलेनाथ, आपने कौन सी औषधि खा रखी, कौन सी ऐसी जड़ी खा रखी जो मरती नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। बोले देवी वो एक ही जड़ी है। बोले क्या? हरि कथा का पान किया, अमर कथा का पान किया, तो अमर कथा हमें भी सुनाओ। तो बोले चलो, ये गोविंद की कृपा तुम पर हो गई, उस मुरली वाले की कृपा हो गई, इसलिए कथा का तो अब तो बोले चलो कैलाश पर्वत में गए। अब भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया कि सारा कैलाश पर्वत जो है मगन हो गया। ऐसी डमरू बजाया भोलेनाथ।